तो चलिए मैं फिर से आप लोगों को साइंस का सेशन आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए बोर्ड की ओर देखते हैं। चलिए देखिए, निम्नलिखित में कौन लवण है? क्या पूछ रहा, कौन है जो लवण है? ठीक है, एक होता अम्ल, एक होता क्षार, एक होता लवण। तो तीनों को आपको जानना है कि कैसे पहचान सकते हैं कि अम्ल है, क्षार है और लवण है। ठीक है, यदि पानी में मिलाएं, क्या चीज़ में मिलाएं? पानी में मिलाएं H+ आयन दे तो भैया ये क्या अम्ल है। ठीक है, अरे समझो मेरी जान, यदि पानी में मिलाएं H+ आयन दे रहा है तो क्या है? अम्ल है। यदि पानी में जिसको मिलाएं H+ आयन दिया मेरे बाबू मेरे सोना तो क्या है? अम्ल है। यदि पानी में मिलाएं बउआ, पानी में मिलाएं मेरी जान OH- आयन दे रहा है, क्या दे रहा है? OH- आयन दे रहा है, क्या है? क्षारक या क्षार। समझ में आ रही मेरी जान, मेरे करेजा? अरे समझ में आ रहा है करेजा? चलो देखो, पानी में यदि मिलाएं H+ आयन दिया तो अम्ल है। समझ में आ रहा? सोनू मोनू बाबू अमर पिंटू। पानी में मिलाया OH- आयन दिया तो क्षारक। कोई दिक्कत? पक्का। चलो अब इसको सॉल्व करो। देखिए HCl है तो इसको पानी में मिलाइएगा ना तो ये H+ आयन देगा। यहाँ देखिए H है H, तो H+ आयन देगा। HCl को पानी में मिलाए तो देखो यहाँ H है, टूट के क्या देगा? H+ आयन, यानी क्या है? ये अम्ल है। H+ आयन दे रहा तो अम्ल है ना बुआ। यहाँ देखो NaOH है, OH है, यहाँ OH है, तो पानी में मिलाइएगा तो OH देगा, तो क्या है? क्षार है। H+ दिया तो अम्ल है और OH- दिया तो क्षार है। इसमें देखो H कुछ है, कुछ है ना? H है ना OH है? H OH है जी। इसमें देखो OH है तो ये भी देगा OH। तो देखिए, जो पानी में मिलाए H+ आयन दिया तो अम्ल है, जिसको पानी में मिलाए OH- दिया तो क्षार है। इसको देखो पानी में मिलाए तो OH- दे दिया, क्षारक। यहाँ देखिए कुछ भी नहीं दे रहा है, कुछ भी दे रहा है तो क्या हो गया? लवण। कुछ भी नहीं दे रहा है तो क्या हो गया? लवण। समझ में आया? H+ आयन दिया मिलाए पानी में तो अम्ल है, पानी में मिलाए OH- आयन दिया तो क्षार है, और कुछ नहीं दे रहा है तो क्या है? लवण। लवण मतलब सॉल्ट, सॉल्ट मतलब उदासीन जैसा रहे। समझ में आ रहा है सोनू? अरे मेरे करेजा बउआ, समझ में आ रहा है? चलो आगे देखते हैं। चलिए, नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोज आबंध होते हैं? ध्यान से देखिएगा, नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजन बंधन होते हैं? सहसंयोजन बंधन यानी पूछ रहा है कि नाइट्रोजन में कितने आबंध होते हैं? नाइट्रोजन में कितने आबंध? 3 तरह का आपको बताते हैं, यही तीनों बार पूछता है। 3 को बताएंगे अभी, ध्यान से समझना सोनू बउआ। अरे बउआ इधर देखो, 3 को बताएंगे, तीनों पूछ। एकल आबंध, एक आबंध, एक आबंध बनता है किसमें? हाइड्रोजन में। हाइड्रोजन H2O में क्या आबंध बनेगा? एकल आबंध। एक आबंध पूछे तो किसमें? आवाज देगा। ठीक है, देखो एक आबंध रहेगा, हाइड्रोजन में क्या आबंध बनता है? एकल आबंध। हाइड्रोजन में क्या आबंध बनता है? एकल आबंध। 2 आबंध किसमें बनता है? तो ऑक्सीजन में 2 आबंध बनता है। हाइड्रोजन में 1 आबंध यानी 1 गो लाइन, ऑक्सीजन में 2 गो लाइन, और नाइट्रोजन में 3 गो लाइन, N2 में 3 गो। दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है? देखो यहाँ आबंध पूछा, ध्यान दीजिएगा। 3 तरह का है। एकल आबंध हाइड्रोजन में बनता है। एगो देखिए, एकल आबंध किसमें बन रहा है? हाइड्रोजन गैस में। ठीक है, एकल आबंध किसमें बनेगा? हाइड्रोजन गैस। 2 आबंध ऑक्सीजन में बनेगा और 3 आबंध नाइट्रोजन में बनेगा। समझ में आ गया? अरे बउआ, अरे करेजा, समझ में आ रहा है कि नहीं? सोनू मोनू बाबू पिंटू आओ देखो। तो यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा है? नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजी आबंध? किसमें पूछ रहा है? नाइट्रोजन में। तो नाइट्रोजन में कितने? 3 आबंध। नाइट्रोजन में 3 आबंध, ऑक्सीजन में 2 आबंध और हाइड्रोजन में 1 आबंध। तो यहाँ क्या होगा? 3 आबंध ना। चलिए आगे बढ़ते हैं बउआ। मुंचुन बउआ, अरे बोलो फुद्दी मुद्दी। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? किसका?
संगमरमर, जीना है संग संग, मरना भी है संग संग, ठीक है। तो इसी को कहते हैं मोहब्बत, ठीक है। जीना भी है साथ साथ, मरना भी साथ। तो जिस दिन आप मोहब्बत बुक किताब से कर लीजिएगा ना, उस दिन ठान लीजिएगा कि जीना है किताब के साथ, मरना भी है किताब के साथ, ठीक है। तो आइए, तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र बताइए। CaCO3 MgHCO3, बताइए चारों में से कौन होगा। तो ये है संगमरमर। किसका है ये? संगमरमर का सूत्र क्या होता है? CaCO3। संगमरमर का क्या होता है? CaCO3। इसी को चूना पत्थर भी कहते हैं, चूना पत्थर। आपको पूछेगा चूना पत्थर का सूत्र क्या होता है, उसका भी CaCO3। CaCO3 को ना कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। CaCO3 को क्या बोलते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो संगमरमर का भी है, चूना पत्थर का भी है, ठीक है, और खड़िया का भी। ये तीनों का एक ही सूत्र होता है, ध्यान दीजिएगा। संगमरमर का भी यही है, चूना पत्थर का भी यही है, और खड़िया का भी यही है, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड, सॉरी कैल्शियम कार्बोनेट। समझ में आ रहा है ना बउआ? चलिए, आज साइंस से आपको इतना लगाव लगा देंगे कि साइंस के बिना आप जी नहीं सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। चलो देखो इधर, खाली स्थान वन संपदा का एक उदाहरण है। वन संपदा, वन संपदा किस हो गई? जो चीज़ हम जंगल से लाएंगे वो वन संपदा होगी। यानी वन से लाए हैं तो क्या हो गया? वन संपदा। यानी वन का चीज़ है तो वन संपदा। क्या चीज़ का? जंगल में मंगल गाने जा रहे हैं तो वन से कुछ लाए, जंगल से कुछ लाए ना, तो यहाँ मंगल गाइएगा। तो वही पूछ रहा है कि वन संपदा कौन है? तो जंगल से क्या लाए हैं? मिट्टी। क्या लाए हैं? लकड़ी, तांबा, एल्युमिनियम। क्या लाए हैं? लकड़ी। तो यही है वन संपदा, ठीक है। चलिए, चीनी। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? किसका सूत्र पूछ रहा है? चीनी। खाते हैं ना चीनी, चाय में चीनी। चाय का भी बहुत प्यारे आशिक लोग होते हैं। चाय नहीं, चाय दीजिए ना कपार नोचने लगेगा। तो चाय वाले आशिक है। तो हम लोग कैसा आशिक बनना है? पढ़ने वाले, बुक से किताब से आशिकी करना है। आस्की 1 2 3 सब कर लेना है। मैथ से आस्की 1 करो, साइंस से आस्की 2 करो, सोशल साइंस से आस्की 3, सब आस्की 4 5 6 करो, 5 सब्जेक्ट्स, ठीक है। देखिए किसका पूछा है? चीनी का रासायनिक सूत्र। तो बताइए कौन होगा, जल्दी बताइए। तो चीनी का रासायनिक सूत्र होगा C12H22 और O11। एकदम रट लीजिएगा। अच्छा फिर से बोलिए, C12H22O11। किसका फार्मूला है? चीनी। जो घर में चीनी मिला के खाते हैं ना, ठीक है, तो वही जो मेहमान को खिलाते हैं, कुटुम्ब को, गेस्ट को, समझे? जो गेस्ट लोग को खिलाते हैं, कहते हैं आई मेहमान अलथिन चाय पिलाओ, तो वही मेहमान को जो चाय पिलाते हैं चीनी डाल के ना, वही है C12H22 और O11। ये किसका है बताइए तो? C6H12O6 किसका है? ग्लूकोज का, ठीक है। ग्लूकोज जो ठंडा में पीते हैं, गर्मी में घोर के, ग्लूकोन डी, ऑरेंज फ्लेवर, नींबू फ्लेवर, अलग अलग मेट्रेदम फ्लेवर चाहिए ना। तो ये हो गया ग्लूकोज का, C6H12O6 ग्लूकोज का फार्मूला। ये हो गया चीनी का, C12H22O11 किसका है? चीनी का। चलिए आगे बढ़ें। चलिए देखिए, सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर घोल का रंग परिवर्तित होकर क्या होगा? बोल रहा है कि सोडियम कार्बोनेट को और मिथाइल ऑरेंज को, सोडियम कार्बोनेट को और मिथाइल ऑरेंज को दोनों को आपस में क्या कर देंगे? मिला देंगे। दोनों को आपस में क्या कर देंगे? मिला देंगे। समझना? दोनों को आपस में क्या कर दीजिएगा? मिला दीजिएगा। तो कैसा रंग होगा? सोडियम कार्बोनेट और मिथाइल ऑरेंज का प्यार कैसा रंग देगा? मिला दिया, यानी दोनों में मोहब्बत प्यार हो गई बउआ। तो बताओ कैसा रंग देगा? पीला रंग देगा, लाल रंग, हरा या नीला? बताइए कैसा रंग देगा? पीला रंग। कैसा रंग देगा? पीला रंग। समझ में आ रहा है ना? पक्का ना? मज़ा आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। कितना ही में रहने देते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको मज़ा आ रहा होगा, ठीक है। तो इतना ही। जय हिंद, जय भारत।